बच्चों, पिछले सेशन में हमने सीखा कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं। अब इस सेशन में हम जानेंगे कि ये केवल लाभदायक ही नहीं, हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य और पशु और पौधों में बहुत से रोग फैलाते हैं और ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये हमें दिखाई भी नहीं देते और ये हमें बीमार कर देते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है कोरोना वायरस डिसीज। जो कोरोना की बीमारी है, ये एक कोरोना वायरस के कारण होती है और ये इतनी ख़तरनाक है कि हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं और व्यक्ति मर जाता है। तो इससे इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि सूक्ष्म जीव कितने हानिकारक हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, भोजन और अन्य साधनों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और जिससे दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति, जैसे जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है या कोरोना से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, तो उसके जो वायरस होते हैं, सूक्ष्म बूंदों के साथ हज़ारों वायरस वायु में मिल जाते हैं और जब दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उस वायु में सांस लेता है तो वो वायरस दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। इसी प्रकार मक्खियाँ और मच्छर, ये भी सूक्ष्म जीवों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया और डेंगू आदि को फैलाते हैं। इसी प्रकार मक्खी हैजा को फैलाती है। एनाफ्लीज जाति की मादा मच्छर जब किसी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो उसका खून पीती है, तो जो मलेरिया परजीवी होता है उस मच्छर के शरीर में चला जाता है और फिर वही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वो मलेरिया परजीवी उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में छोड़ देती है, जिससे वो स्वस्थ व्यक्ति भी मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। इसी प्रकार एडिस जाति की मादा मच्छर डेंगू को फैलाती है। इसी प्रकार मक्खियाँ भी कूड़े और गंदगी के ढेरों पर जाकर बैठ जाती हैं, फिर वही मक्खियाँ हमारे खाने के ऊपर आ जाती हैं, जिससे रोगाणु हमारे खाने के ऊपर आ जाते हैं और जब हम वो दूषित खाना खाते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं। तो अतः हमें अपने खाने को भी ढक कर रखना चाहिए। जो मच्छर होते हैं वो जल में पैदा होते हैं, तो अतः हमें जब बरसात हो रही हो तो हमें घरों में कहीं पर भी, जैसे कूलर और पुराने टायर, फूलदान, कहीं पर भी हमें पानी को एक जगह कई दिनों तक खड़ा नहीं होने देना चाहिए। हमें मच्छरों को बिल्कुल भी पैदा नहीं होने देना चाहिए, तो इससे हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। अलग अलग सूक्ष्म जीव अलग अलग रोग फैलाते हैं। इस टेबल में अलग अलग भिन्न भिन्न रोग लिखे हुए हैं और उनके रोग कारक सूक्ष्म जीवों के नाम भी बताए हुए हैं और यह भी बताया हुआ है कि वो किस तरह से वो रोग को फैलाते हैं और बचाव के उपाय भी। तो जैसे जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं क्षय रोग यानी टीबी, ठीक है, और इसी प्रकार हैजा और टाइफाइड, ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। और इसी प्रकार वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं खसरा यानी जैसे माता निकलती है, दाने, छोटे छोटे दाने पूरा शरीर दानों से भर जाता है, तो खसरा। चिकन पॉक्स में भी हमारे शरीर पर दाने निकल आते हैं। इसी प्रकार पोलियो, ठीक है,
और हेपेटाइटिस ए और आजकल जो कोरोना फैला हुआ है, ये सभी वायरस के द्वारा होते हैं। इस प्रकार मलेरिया जो रोग है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब प्रश्न ये है कि इन रोगों से कैसे बचा जाए। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमें पता है कि ये रोग फैलते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसको ये बीमारियां हो, इनमें से कोई बीमारी हो, चाहे क्षय रोग हो, चाहे खसरा हो, चाहे चिकन पॉक्स हो, ठीक है, चाहे टाइफाइड हो, चाहे हैजा हो, उस व्यक्ति से थोड़ा हमें अलग रहना चाहिए, उस व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना है तो हमें उसके तो पास भी नहीं जाना चाहिए और उस व्यक्ति को भी अपने आप को अलग रखना चाहिए। दूसरा, हमें जैसे हैजा है ये जल और भोजन द्वारा फैलता है, हमें अपने भोजन को, और मक्खियों से फैलता है, तो हमें अपने भोजन को मक्खियों से बचा कर रखना चाहिए। टाइफाइड गंदे पानी से होता है, तो हमें पानी को अच्छी तरीके से उबाल कर ठंडा करके फिर पीना चाहिए। इसी प्रकार मलेरिया है जो ये मच्छरों द्वारा फैलता है, तो मच्छरों से बचकर रहेंगे। तो कहीं पर भी गंदगी ना खड़ी होने दें, पानी को ना खड़ा होने दें। मच्छरदानियों का प्रयोग करके हम इस तरीके से मलेरिया से बच सकते हैं। जो चिकन पॉक्स होता है, यदि किसी को हो जाए, उसके शरीर पर दाने निकल आते हैं, उस व्यक्ति को अलग रख देना चाहिए। पोलियो है, इसकी छोटे बच्चों को होता है ये, तो उन्हें पोलियो की वैक्सीन यानी बूंदें, पोलियो की बूंदें पिलानी चाहिए। इसी पर कोरोना की आजकल वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वैक्सीन से भी शरीर में इम्यूनिटी आती है, तो जिससे कोई बीमारी नहीं होती। यदि किसी को टाइफाइड है तो उसको मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, या आजकल मास्क हैं तो मास्क लगाने चाहिए, तो ताकि वो रोगाणु जो जीवाणु हैं वो वायु में ना फैले। तो इन कुछ तरीकों का प्रयोग करते हुए एक तो अलग रखा जाए जो बीमार व्यक्ति है, दूसरा सफाई का इंतज़ाम करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और टीका लगवाकर भी, यानी वैक्सीन लगवाकर भी हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। आशा करता हूँ आप इन सभी उपायों का ध्यान रखेंगे और अपने आप को स्वस्थ भी रखेंगे। धन्यवाद।